आज का क्लास अनुच्छेद 1 से 22 तक ही है। यह सिर्फ रिवीजन करने के लिए है क्योंकि इसमें फास्ट रिवीजन कराया जाएगा। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। जो देश फेडरेशन होते हैं उसके राज्य टूटकर अलग हो जाते हैं, जैसे कि रूस का। अनुच्छेद 2 संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, यानी कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर यदि कोई विदेशी राज्य अपना भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है। जैसे कि सिक्किम 16 मई 1974 को मिला, लेकिन 1975 में सिक्किम को भारत का एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम और सीमा को बदल सकता है। जैसे कि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया और उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया। उसी प्रकार प्रयागराज भी नाम बदल कर दिया गया है इलाहाबाद से। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। भाग 1 खत्म हो गया। भाग 2 नागरिक की चर्चा। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता। संविधान जब प्रारंभ किया गया था तो नागरिकता सभी को मिल रहा था, तो वही कह रहा है संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी संविधान बनने से पहले यदि कोई पाकिस्तान का आदमी भारत में था तो उसे भी नागरिकता मिल रहा था। अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे लोग जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि कोई विदेशी भ्रमण करता है यदि नौकरी करता है विदेश में तो नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता ले लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसका भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 10 भारतीयों को नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को देती है। नागरिकता खत्म। अब मूल अधिकार। भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार का परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 13 यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। यानी कि कोई ऐसा कानून अनुच्छेद लागू होवे जो किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करती है तो संसद उसे नया कानून को हटा देगी। समानता या समता का अधिकार 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब बराबर, ब्रिटेन से लिया गया है। और कानून के समान संरक्षण। यदि किसी पे कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसे संरक्षण करने के लिए यह कानून अमेरिका से लिया गया है कि वह अपना वकील कर सकता है।
अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में पिछड़े जाति को छूट दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कर दिया गया है, किंतु शिक्षा और सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने और दूसरा बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 3 संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के 4 बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 5 भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। 6 संपत्ति के अधिकार अब यह मूल अधिकार नहीं रहा है बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। 7वां अनुच्छेद 19 के साथ व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। भारत के अंदर अनुच्छेद 20 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, एक गलती की एक सजा और सजा उसी समय का दिया जाएगा जिस समय कि अपराध किया गया है। तीसरा, सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। नोट में अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 21 इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजात का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई दूसरा उजागर नहीं कर सकता है। नोट, अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 के क इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण का रक्षा करती है। पहला, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना होता है। दूसरा, 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय में सशरीरिक प्रस्तुत किया जाता है। इसे 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा। तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है।